ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। अब मुझसे रहा नहीं जाता। रास्ते भर तुम कुछ नहीं बोले। सच बताओ भैया, क्या बात है? ऐसा कौन सा प्रसंग आ पड़ा है जो तुम दुखी हो? आर्य पुत्र भी दुखी हैं, यहाँ तक कि वो मुझसे मिल भी ना सके। मेरा तो कोई अपराध नहीं। नहीं। फिर जो कुछ भी हो साफ साफ कहो भैया। माता जी, दुनिया में कभी कभी निरपराध को भी दंड भोगना पड़ता है। दंड? क्या कह रहे हो? हाँ माता जी, महाराज रामचंद्र जी ने आपको निर्वासन दंड दिया है। महाराज ने महारानी सीता का त्याग किया है। त्याग? मेरा त्याग? राम ने सीता का त्याग किया है? मेरे प्रभु ने मेरा त्याग किया है? मेरे राम ने मुझे दंड दिया है? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कभी नहीं हो सकता। संभव है कि मेरु चलित हो जाए, समुद्र मर्यादा छोड़ दे, सारी पृथ्वी पर प्रलय हो जाए, लेकिन राम सीता का त्याग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सच है माता जी, राम ने सीता का त्याग नहीं किया, राजा राम ने महारानी सीता का त्याग किया है। माता जी, आप तो जानती हैं, राजा प्रजा का सेवक है और प्रजा के सुख के लिए उसे अपने सुख का बलिदान देना पड़ता है। आपको लंका में अकेली रहना पड़ा, इस बारे में प्रजा में चर्चा हुई और लोक रंजन के लिए महाराज को आपका त्याग करना पड़ा। तो क्या राम को सीता से लोक रंजन ज्यादा है? अगर राजा का कोई धर्म है तो पति का कोई धर्म नहीं। अगर प्रजा का कोई अधिकार है तो पत्नी का कोई अधिकार नहीं, स्त्री की कोई आवाज नहीं। क्या स्त्री का यही कर्तव्य है कि वो सब कुछ सहा करे? माता जी, श्री राम को भी कितना सहना पड़ा। आपका त्याग करके उन्हें कितना दुख होता होगा, ये तो आप जानती हैं। पर वे क्या करें, जिन्होंने लोक सेवा का व्रत लिया हो, उन्हें स्नेह, दया, माया, ममता और अपने निजी सुख का बलिदान देकर बहुत कुछ सहना पड़ता है। लेकिन सहने की भी कोई हद होती है भैया। लोगों को मैं किस मुंह से कहूंगी मेरे पति ने मेरा त्याग किया है? संसार मुझे किस दृष्टि से देखेगा? तुम जाओ लक्ष्मण, अब मैं तुम्हें भी मुंह नहीं दिखा सकती। तुम जाओ। लेकिन माता जी, ये... तुम जाओ लक्ष्मण, तुमने महाराज की आज्ञा का पालन किया, अब महारानी की आज्ञा का पालन करो। चले जाओ लक्ष्मण, जाओ तुम जाओ, तुम जाओ। भगवान, मैं क्या करूं? कहां जाऊं? कौन मुझे आश्रय देगा? पति ही स्त्री का सर्वस्व है। जब पति ही ने उसे त्याग दिया तो फिर उसके जीवन में रहा ही क्या? इससे तो यही अच्छा है कि इस जीवन का अंत ला दूं। आर्य, सुबह, कौन हो तुम? सीते, तुम? हाँ मारी, मुझे मत रोकिए। मेरे जीवन में कुछ नहीं रहा। राम ने मेरा त्याग किया है। मुझे मत रोकिए गुरुदेव, मुझे मत रोकिए। राम ने तुम्हारा त्याग किया? हाँ गुरुदेव, मुझे लंका में अकेली रहना पड़ा। उस पर प्रजा ने शंका उठाई और लोक रंजन के लिए
राम ने मेरा त्याग किया। प्रजा ने शंका उठाई, अग्नि परीक्षा होने पर भी प्रजा ने शंका उठाई, और लोक रंजन के लिए राम ने तुम्हारा त्याग किया। आहा, राम, तुम सच्चे मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुम आदर्श राजा हो। आज तुमने सूर्य कुल की कीर्ति को और भी उज्जवल कर दिया। महर्षि सीते, मैं जानता हूं तुम पर बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन राम पर भी तो अन्याय हुआ है। राम का तुम पर कितना प्रेम है, और तुम्हारा त्याग करते हुए उनकी क्या दशा हुई होगी ये मैं जानता हूं। राम ने इतना दुख सहकर भी राजधर्म का पालन किया है, और तुम ऐसे आदर्श राजा की रानी होकर ये क्या कर रही हो? सीते, राम के वंश के लिए भी तो कुछ सोचो। ठीक है, राम के वंश के लिए मुझे जीवित रहना चाहिए। महाराज के कर्तव्य पालन में मुझे भी सहकार देना चाहिए। मुझे भी पत्नी धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन गुरुदेव, ये सब मैं किस तरह कर सकूंगी? अयोध्या की प्रजा ने मुझ पर कलंक जो लगाया है। अयोध्या की प्रजा? सीते, एक न एक दिन प्रजा को अपने इस पाप का पूरा प्रायश्चित करना पड़ेगा। तुम रो नहीं बेटी। इस वृद्ध तपस्वी की आंखों के सामने भविष्य स्पष्ट दिख रहा है कि तुम्हारे नाम पर कभी भी कलंक नहीं रहेगा, और यावत चंद्र दिवाकरो एक आदर्श सती मानकर संसार तुम्हारी पूजा करेगा। चलो बेटी, आश्रम में चलो। संकोच न करो बेटी। मेरी पर्णकुटी में चक्रवर्ती का जन्म हो, ईश्वर का ऐसा ही संकेत होगा। गुरुदेव, मेरी एक ही विनती है, किसी को ये मालूम ना हो मैं सीता हूं। मेरे कारण मेरे राम को कोई दोष दे, ये मैं नहीं चाहती। अच्छी बात। आओ बेटी, आओ। लो, बैठ गई। तू तो कहती थी मैं दौड़ की यूं ही जाऊंगी। यूं। अब क्या हुआ? चल। नहीं भैया, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं चला जाएगा। तो बैठी रह, मैं चला। नहीं, ठहरो भैया। तो चल। छी छी, कहाँ ये पर्णकुटी और कहाँ वो अयोध्या का राजमहल। अरे, ये सब बदल गया। पिताजी, पिताजी। अरे, ये कौन है? आप महारानी? नहीं नहीं, महारानी यहाँ कैसे? गुरुजी, 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 हमारी कुटिया में कौन है? बिल्कुल महारानी सीता सी मालूम होती है। अच्छा, तो तूने अयोध्या में महारानी सीता को देख लिया? केवल देखा ही नहीं, उन्होंने मुझे प्रणाम भी किया और कहा, तुम ऋषि कन्या हमारे लिए सदा पूजनीय हो। परंतु ये कौन है? नाम क्या है? वनदेवी। अभी अभी आश्रम में आई है। वनदेवी? परंतु गुरुजी, वो तो बिल्कुल महारानी सी मालूम होती है। कैसा चमत्कार! हाँ बेटी, कभी कभी सृष्टि में ऐसे चमत्कार भी होते हैं। जाओ बेटा।
रोहित, चिरंजीव हो। गुरुदेव, मैंने आपका संदेशा महाराज रामचंद्र को पहुंचाया, परंतु वे कहने लगे कि रामायण अभी पूरी नहीं हुई। हाँ, मैं जानता हूं, रामायण अभी पूरी नहीं हुई। तुम जाओ।